नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें सफल हो सकते हैं। नवीन और डिजिटल तकनीकों के द्वारा कृषि डिजिटलीकरण में भी नए स्टेप, नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। हमने देश में भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है जो उपलब्धियां हासिल किए। मैं मध्य प्रदेश का अकेला आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18+ रही है, आज से नहीं, लगभग 1 दशक से। हमने अपने देश के भी अन्न के भंडार भरने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश भारत में तिलहन उत्पादन में नंबर 1 के स्थान पर। सोया के उत्पादन में 60% भागीदारी मध्य प्रदेश की है। देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हमने लगातार प्रयत्न करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उसमें सबसे बड़ा कारक हमारा रहा है सिंचाई। हमने 2003 तक मध्य प्रदेश में केवल सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, उसको बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टर किया है और अब 65 लाख हेक्टर तक ले जाने की हमारी योजना है। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल हो, अच्छे बीज हो, सिंचाई के प्रबंध हो, सबके सब मध्य प्रदेश में हमने करने का गंभीर प्रयास किया है। दूसरी चीज मैं मानता हूं, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन की लागत घटाने का काम। खेती को हमको लाभ का धंधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभ का धंधा हमको बढ़ाना है और नहीं तो कई जगह अलाभकर खेती के कारण लोग खेती छोड़ते हैं। आप जानते हैं दुनिया में हर चीज का विकल्प हो सकता है लेकिन अनाज, फल, सब्जी इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हमको जिंदा रहना है तो अन्न चाहिए और अन्न के लिए हमको किसान चाहिए। और इससे लगातार भारत में ये प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में भी हमने लगातार कोशिश की है कि लाभकारी खेती बनाने के लिए उत्पादन की लागत हम घटाने के लगातार प्रयत्न किए जाए और उसके लिए कई तरह की चीजें हैं। नई नई पद्धतियों का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग, मैकेनाइजेशन, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने किसान की कुछ मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हम 0% ब्याज पे किसान को कृषि ऋण उपलब्ध करवाते हैं ताकि ब्याज का बोझ उसके सर पर ना आए। हम कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि स्थापित की और उसने तय किया कि एक निश्चित राशि किसानों को हर साल कृषि के आवश्यक कामों में मदद करने के लिए दी जाएगी। उसमें मध्य प्रदेश ने भी अपनी कुछ राशि जोड़ी ताकि उत्पादन की जो लागत है उसमें किसान को हम कुछ मदद कर सकें। उत्पादन की लागत घटाने के एक नहीं अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी किए गए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भी हमने किए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है उत्पादन के ठीक दाम किसान को मिल जाए। ये महत्वपूर्ण तब वो टिका रहेगा और इसलिए भारत में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक निश्चित कीमत से जिसको हम निकालते हैं खेती में लागत और लागत के बाद किसान की मेहनत प्लस उसको प्रॉफिट कितना होगा उसको ध्यान में रखते हुए तय करते हैं। उससे कम कीमत अगर होती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी करते हैं, हम हमारे देश में भी करते हैं। चौथी चीज है प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो किसान की मदद। उसमें मध्य प्रदेश हो या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश हो, हमने चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या मध्य प्रदेश में RBC 6.4 के अंतर्गत फसलों में नुकसान होने पर
उस नुकसान की भरपाई करने का हम इंतजाम करते हैं, ताकि ऐसे में किसान ऐसा ना हो कि एक बार घाटा हो गया तो उस घाटे से वो उबर ना पाए। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है कृषि का विविधीकरण। अब गेहूं के उत्पादन में आज जरूर शॉर्टेज है विश्व के परिदृश्य के कारण, रूस और यूक्रेन की युद्ध के कारण, लेकिन कई बार एक परंपरा बन जाती है। जैसे मध्य प्रदेश गेहूं को उगाते हैं, चावल उगाते हैं, लेकिन एक सीमा होती है किसी चीज के उत्पादन की, और इसलिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों का उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न करते हैं। और इसलिए अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भारत की हो, मध्य प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, वैसी फसलें भी हम उगाते रहें। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और उसके साथ साथ एक और पांचवी चीज जो एलाइड सेक्टर है, पशुपालन हो, मछली पालन हो, अलग अलग तरह के दुग्ध उत्पादन, इसकी दिशा में भी प्रयत्न करते जाना। लेकिन इन सब के बीच मैं एक तथ्य की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं गंभीरता से। कई बार हमने जो परंपरागत अनाज थे भारत में, जिनको मोटे अनाज पहले कहते थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अब उसका नाम दिया श्री अन्न। हमारे जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, हम इसको भूल ही गए। अब ये पोषक आहार है, ये पोषक आहार है। इनका उपयोग आज आपने देखा होगा, बाहर जो एक एग्जीबिशन लगा है उसको, उसका प्रदर्शन देखा होगा। परंपरागत रूप से हमारे किसान, जिनमें बड़ी संख्या में ट्राइबल्स भी हैं, उनको उगाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लहरी बाई, उन्होंने ऐसे लगभग 35 किस्म के बीज बचा के रखे, क्योंकि आधुनिक दौर में नए बीज जो हमने बनाए हैं उसके कारण ये पुरानी हमारी जितनी भी प्रजातियां ये खत्म ही ना हो जाए, ये बहुत उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया है। ये मोटे अन्न, ये श्री अन्न, जिनमें बहुत पोषक तत्व है, इनको हम धरती से समाप्त ना होने दें। और इसलिए भारत में अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तो आवश्यक किया है कि जब कोई भी कार्यक्रम हो तो मोटे अनाज को, श्री अन्न को हम भेंट भी करें, उनसे बनाई हुई चीजें भी जो स्वादिष्ट होती है उनको खाएं। और अब डायबिटीज जैसी चीज में अगर मध्य प्रदेश का कोदो कुटकी आप खा लें तो चावल में जितनी शुगर चावल के कारण होती है उसको 0 कोदो कुटकी कर देता है। आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको शुगर के लिए कोई दूसरी चीज नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो हमारी औषधि खेती हो उसको बढ़ावा। लेकिन ये सब चीजें करते हुए हमको दुनिया की अन्न की आवश्यकताएं पूरी करना है, फल और सब्जी की आवश्यकताएं पूरी करना है, लेकिन वो पूरी करते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम धरती के स्वास्थ्य को ही खराब ना कर दें। आप जानते हैं मेरे मित्रों, उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, धरती का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। और केवल धरती का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य को भी खराब किया है। कई जगह केमिकल फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण कई तरह की बीमारियों ने जन्म लिया है। और इसलिए भारत में की जो हजारों साल पहले कही गई प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो, शोषण और दोहन में अंतर है। जितनी चीज की भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले उतना ले लो तो इसको कहते हैं दोहन। लेकिन आप अंदर से कुछ भी निकालो या धरती में कुछ भी डालो, केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक, तो इससे भी क्या होगा। मेरे मध्य प्रदेश में एक जमाने में बड़ी संख्या में कई तरह के पक्षी होते थे, बलचर, वो खत्म इसलिए हो गए कि जिस ढंग के कीटनाशकों का हमने उपयोग किया और उनको पशुओं ने भी खाया, उसके कारण पक्षियों ने खाया, तो बाद में पक्षियों की प्रजाति खत्म हो गई।
मनुष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों की भी ये धरती है, जीव जंतुओं की भी ये धरती है, कीट पतंगों की भी ये धरती है, पेड़ पौधों के लिए भी ये धरती है, नदियों के लिए भी ये धरती है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ में अंधा होके जिस ढंग से इस तरह के कीटनाशकों का, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया, उसके कारण आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ही नहीं रह जाएगी। और इसलिए गंभीरता से मुझे लगता है आज ये विचार का विषय है कि आखिर केमिकल फर्टिलाइजर किस सीमा में धरती को भी तो बचाते हैं। और इसलिए भारत में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान छेड़ा है, प्राकृतिक खेती का अभियान। मुझे कहते हुए गर्व है कि जैविक खेती में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हम लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती कर रहे हैं। और आपने जो उत्पाद देखे होंगे, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हमारा जैविक उत्पाद है। हमारे किसान विशेषकर ट्राइबल्स इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, अगर करते हैं तो गोबर की खाद का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अब तो एक पद्धति और जैविक कृषि से आगे बढ़े, प्राकृतिक खेती, और उसमें हम जीवामृत, घनामृत, जो हमारे गाय भैंस उनके गोबर से, उनके मूत्र से अलग अलग तरह के खाद को बनाते हैं जो धरती के स्वास्थ्य को खराब नहीं करता। ये कीटनाशकों ने, केमिकल फर्टिलाइजर्स ने धरती के अंदर रहने वाला केंचुआ, जो कई बार धरती में नीचे जाता है फिर ऊपर आता है और धरती को उर्वर बनाए रखता है, उपजाऊ बनाए रखता है, उसी को खत्म कर दिया। ये हमारे जीवामृत, ये हमारे घनामृत, हमारे ऐसे प्रयास है कि जिनके कारण जो स्वाभाविक रूप से जो जंतु, जीव, कीट पतंगे जो हमारे मित्र के, उनको भी ये बचा के रखेगी, बढ़ाएगी। और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उत्पादन भी पहले दूसरे साल कम हो सकता है, लेकिन इसके बाद उत्पादन पहले से अच्छा भी होगा और वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम भी होगा। और ये प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय अभियान चला रहा है। अभी अब अभियान शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हमने रजिस्ट्रेशन किया तो 60,000 किसान इस साल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का कोई उपयोग करेंगे। और उसको लगातार हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ हम विश्व की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में विचार करें, वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे खाद्य पदार्थ मिले जो हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। तीसरे, हम केमिकल फर्टिलाइजर से अपनी धरती को बचा के हम धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक रखने का प्रयास करें और धरती पर जो बाकी जीव जंतु निवास करते हैं उनके जीवन की भी रक्षा हम कैसे कर सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आवश्यक है आज, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए, जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होनी चाहिए। आप सब विद्वान हैं और इसलिए मेरा विश्वास है कि कई तरह की नई चीजें, जैसे अब ड्रोन आज एक अलग तरह की क्रांति कृषि के क्षेत्र में लाई। सैटेलाइट से मौसम का पूर्व अनुमान, सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सब के प्रयोग से हम किसानों की आय भी बढ़ाएंगे, उत्पादन भी बढ़ाएंगे और जो चीजें मैंने बताई उससे धरती को भी रहने के लायक, उत्पादन के लायक बने रहने देंगे। मुझे विश्वास है कि G20 का ये सम्मेलन नई तकनीकों का हमारे वित्तीय संस्थानों से जोड़कर कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ भी हैं, मांडव भी आप मध्य प्रदेश में घूमने जाएंगे। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, बल्टन स्टेट और केवल इतना नहीं, अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है। कुछ चीता पहले आ गए, कुछ अभी और 18 तारीख को आने वाले हैं। और टाइगर स्टेट ऐसा वैसा नहीं, जरा कई बार तो जब आप टाइगर पार्क में जाते हैं तो टाइगर हैंडशेक करने आगे बढ़ जाता है। ऐसी धरती में मैं आपका फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं और
आप सबका स्वागत करते हुए, मैं अभिनंदन करते हुए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री जी का, मनोज जी उनकी टीम का, जिन्होंने G20 के कृषि समूह की ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ रखी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके। प्रसन्न है, गदगद है, वो मांडवगढ़ भी जाएंगे। और देखिए, हमें भी एक अवसर है, ये समूह कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो चिंताएं और समस्याएं दुनिया के सामने हैं, उन पर तो चर्चा करेगी, लेकिन वो भारत को जाने, भारत की संस्कृति को जाने, भारत के संस्कार जाने, ये अवसर है हमारे पास। और इसलिए मध्य प्रदेश में G20 की बैठक भोपाल में हुई तो हमने ऐसे ही परंपरागत उनका स्वागत किया। और ये बैठक जो कृषि समूह की इंदौर में हो रही है, अभी मौका है ये कि हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, क्योंकि ये 89 डेलीगेट्स 30 देश के जहां जाएं, भाई ये कहते हुए जाए, अरे इंदौर अद्भुत है, भारत अद्भुत है, मध्य प्रदेश अद्भुत है, तो उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं हमने करने की कोशिश की। लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी अगर कहें तो मित्रों, हमारे देश में जो मैंने आज कहा भी, कहावत कही गई है, घाघ और भंडरी की कहावतें अपने देश की बहुत प्रसिद्ध है। और पहले तो बाकी कुछ नहीं होता तो शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, तो यूं बोले भंडरी बिरबर से नहीं जाए, इसी से अनुमान लगाते थे। हमारे यहाँ एक कहावत और है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। तो मैंने कहा कि हमारे लिए तो उत्तम खेती है, और देश की खेती उत्तम है। आज एक तरफ कृषि के क्षेत्र में आज वो दिन आ गए जब भारत के, मध्य प्रदेश के गेहूं की दुनिया में मांग है। 21 लाख मीट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया। हमारा सरवती गेहूं, MP वीट नाम से ही बिकता है पूरी दुनिया में। वो तो हम देश की जरूरत देखते हुए अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में डिमांड है। हमारा बासमती राइस की सुगंध पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। बालाघाट के चिन्नौर चावल को GI टैग मिल गया है। हमने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, आज दुनिया उसको भी न केवल ध्यान से देख रही है, बल्कि उससे सीखने का काम भी कर रही है। तो एक तरफ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, हमारे हर किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए, ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो दुनिया इसको भी बड़े ध्यान से देख भी रही है, सीख भी रही है। लेकिन दो चीजें जो भारत का संदेश भी है और जिससे लोग सीखेंगे भी, एक मोटे अनाज हमारे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने नाम दे दिया श्री अन्न। हम लोग धीरे धीरे भूल गए थे। ये ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये धीरे धीरे भूल ही गए थे। लेकिन बाहर आपने प्रदर्शनी देखी होगी, कोदों को दरने वाला कुनेता, दाल दरने वाली चक्की, ये ऐसी थी कि जिसके कारण शुद्ध अन्न मिलता था लोगों को। तो हम इस बार मिलेट ईयर है दुनिया का, तो दुनिया को मिलेट की विशेषताएं बता रहे हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं रागी में, ज्वार में, बाजरा में, कोदो में, कुटकी में, उनकी कितनी उपयोगिता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उनकी, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए।
और लहरीबाई जैसे लोग आज मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिनकी प्रशंसा की है कि जिनने बीज बैंक बना लिया कि ये बीज खत्म नहीं हो जाए, नहीं तो हम तो आधुनिक चकाचौंध में कहीं भूले गए थे उनको, तो वो बीज बचा के रखें। तो एक मिलेट्स की उपयोगिता पूरी दुनिया को आज भारत बता रहा है। हमारे कई कार्यक्रम में मिलेट्स से बने उत्पाद हम परोस रहे हैं और उन्हीं से हमारे मध्य प्रदेश के मिलेट्स उन्हीं को हम भेंट भी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जैविक खेती में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 17.5 लाख हेक्टेयर में हम जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और नंबर 2, जैविक खेती के भी एक कदम और आगे बढ़ के प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, देखो इस धरती को, भारत का संदेश जो आज हमने कहा भी कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बचने देना है। ये केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, इनका अधिक उपयोग केवल अन्न और सब्जियों को विषैला नहीं बना रहा, ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। कई रोग इनके कारण उत्पन्न हो रहे हैं और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां खत्म हो गई। अब गिद्ध आपने देखे होंगे, पहले जमाने में मंडराते हुए आसमान में दिखते थे और कहीं ढोर मरा पाया गया तो वो साफ कर देते थे। एक सिस्टम था कि उसकी बदबू भी नहीं फैले, वो उनके लिए उपयोगी हो जाए। कीटनाशकों से वही खत्म हो गए बेचारे, बड़ी मुश्किल से भी गिद्ध बचा के रखे हमने कुछ जगह और उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी तो जीने दो, इनको भी जीने का हक है। धरती केवल अपने लिए थोड़ी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है। ये कीटनाशकों के कारण हुआ। तो अब प्राकृतिक खेती की तरफ दुनिया आए और इसलिए घनामृत, जीवामृत, गोबर, गोमूत्र, उनसे जो बनी हुई खाद है उसका हम उपयोग करें, उनसे बने हुए कीटनाशकों का उपयोग करें, तो मानव स्वास्थ्य के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रखने के लिए भी प्राकृतिक खेती जरूरी है। बाकी सब विषयों पर तो विशेषज्ञ विचार करेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में दुनिया की खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन वो भी ऐसा कि शरीर भी स्वस्थ रहे और वो भी ऐसा कि बाकी लोग, बाकी जीव जंतु भी बची रहे, नदियां भी बची रहे। ऐसे अनेकों विषयों पर खाद्य सुरक्षा और पोषण, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, इंक्लूसिव एग्री वैल्यू चेन्स और फूड सिस्टम, एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटाइजेशन वगैरह सारे विषयों पर ये विद्वान चर्चा करेंगे और इस चर्चा से, इस मंथन से निश्चित तौर पर अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, वो देश और दुनिया के काम है। भारत में ये मानता हूं कि पहली चीज तो ये थी कि पहले हमारे लिए पर्याप्त अन्न हमारे पास ही नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ये गर्व का विषय है कि दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति आज भारत कर रहा है। 2030 तक दुनिया में खाद्यान्न की मांग हो जाएगी 345 मिलियन टन। 2000 में ये मांग 192 मिलियन टन थी। इस बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मध्य प्रदेश ने 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया है। लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का हम पूरी तरह से दोहन करेंगे और दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि अकेले मध्य प्रदेश का बता रहा हूं, 18 साल में हमने जो बुआई का क्षेत्र है वो पहले 199 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, इससे बढ़ा के कर दिया 299 लाख हेक्टेयर। और उत्पादन आप अकेला मध्य प्रदेश का देखिए, 18 साल पहले 159 लाख मीट्रिक टन था उत्पादन, अब बढ़ के हो गया 619 लाख मीट्रिक टन। 159 से 619 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचे हम और अब भी क्षमता है हमें कि इसको हम और बढ़ा पाएं। इसलिए निश्चित तौर पर दुनिया की खाद्य सुरक्षा में
भारत का और भारत में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो 1% भी किसान यहाँ पे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं है अभी। आप जानते हैं कि पिछले साल से ही ये अभियान, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, आप जानते हैं ये अभियान प्रारंभ हुआ और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस साल 60,000 किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और आज 60,000 किसान मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन 60,000 ये ऐसा प्रदर्शन करे कि जिससे देख के आसपास के किसान भी आकर्षित हो। ये काम ऐसा नहीं है कि आप दादागिरी से थोपने की कोशिश करें। ये काम जब वो देखेंगे और देखेंगे कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनका उत्पादन बढ़ भी रहा है और उसकी कीमत भी बढ़ी हुई मिलेगी, तो एक के बाद एक दूसरा किसान प्रेरित होगा और उससे सीखने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हम वो माहौल बना देंगे जिससे लोग और बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, ऑर्गेनिक खेती में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन सर इधर, अच्छा इधर मैं उधर देख रहा, आवाज इधर से आ रही, अच्छा ये लगा इसलिए। ऑर्गेनिक खेती में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन ना बाजार और मंडी नहीं है इनके उत्पादों को बेचने के लिए। मित्रों, बाजार भी है और मंडी भी है। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मिलेट्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे जितने जैविक उत्पाद हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान मिलेट्स का ही है। आज उनकी पैकिंग, उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग सब में प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज जी, हाँ, शिवराज जी, मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्म नवाज मिलता रहा है। मिलेट्स के मामले में पूरे देश की मतलब एक तरह से राजधानी बने या पूरा बने, उसको लेकर क्या पॉलिसी? हम आज भी मिलेट्स की राजधानी हैं, क्योंकि जो हम जैविक उत्पादन जो हमारा होता है उनमें आपके कोदों, कुटकी, ज्वार, रागी, यही फसलें आगे, गेहूं और बाकी चीज़ों में तो फिर खाद का इस्तेमाल होता है, लेकिन और प्रयास इसके करने चाहिए और इसलिए हमने मिलेट मिशन बनाया है और उस दिशा में लगातार बीज में भी और उन्नत बीज कैसे हो सकते हैं वो, और एक पूरी की पूरी चेन मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, खरीदने की, वो भी करने की व्यवस्था की जा रही है। महुआ को लेकर के आपने प्रदर्शनी में अब इतना काफी है जी। मध्य प्रदेश का जो महुआ है उसको लेकर के अभी आपने वहाँ पर जो है देखा प्रदर्शनी में, जो आदिवासी, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? महुआ से कई उत्पाद बनते हैं, आप जानते हैं, और महुए से कई तरह के, महुए के बिस्किट भी बन रहे हैं, महुए की और भी चीजें बन रही है, वो लगातार उस पर काम हो रहा है, उसका लाभ भी हो रहा है। मेरा एक ही प्रश्न है बस कि एग्रीकल्चर का कोई भी कार्यक्रम हो,